नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार पर फिर कुछ अपडेट्स हैं और जरूरी बड़े अपडेट्स हैं। क्या दिल्ली में बात अब वाकई बिगड़ चुकी है? एनडीए गठबंधन के भीतर अब जो दरार थी वो टूट के संकेत देने लगी है कि अब टूट तय है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे और पटना में बोल करके आए थे कि उनको अमित शाह से मुलाकात करनी है। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद ही वो अब कोई कदम आगे बढ़ाएंगे, चाहे उनके प्रत्याशियों का नामांकन हो, चाहे एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की बात हो। सब कुछ शाह से मुलाकात के बाद ही वो तय करेंगे। दिल्ली पहुंचे वो, लेकिन अमित शाह के घर जब वो पहुंचे तो अमित शाह अपने घर से निकल चुके थे। बताया जा रहा है कि 5 मिनट की देरी हुई और 5 मिनट की देरी की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। क्या उपेंद्र कुशवाहा ने सूचित नहीं किया था? क्या अमित शाह के स्टाफ को पता नहीं था कि बिहार से उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं और एनडीए में इतनी उठापटक चल रही है? जो अमित शाह 8 घंटे लगातार नड्डा के साथ सीट शेयरिंग पर मीटिंग किए, यानी चुनाव को लेकर के अमित शाह जरा सी भी लापरवाही नहीं करते हैं। ये तो साबित है, ये तथ्य बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग भाजपा में जानते हैं कि अमित शाह वो होम मिनिस्ट्री में करें न करें कुछ, बाकी करें न करें, चुनाव ही तो मोदी और शाह का मिशन है, बस चुनाव जीतना। और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से अगर पूरे बिहार में एनडीए का नैरेटिव बिगड़ रहा है, पूरी रात उनके टॉप के नेता, बिहार बीजेपी के टॉप के नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैठ करके उनको मनाते रहे और उस उपेंद्र कुशवाहा से अमित शाह बिना मिले हुए निकल गए, 5 मिनट की देरी। इसके साथ ही नीतीश का भी रुख साफ नहीं हो रहा है। संजय झा के आप जितने बयान देखेंगे, संजय झा सफाई देते नजर आते हैं। आखिर किस बात की सफाई? किस चीज की सफाई? क्यों सफाई? आज संजय झा का बयान जो हमने पिछले कार्यक्रम में सुनवाया था आपको, उसमें सफाई वो दे रहे थे कि आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। भाई, किसने ये बोला कि आरजेडी के साथ जा रहे हैं? ये कहने का क्या मतलब? नीतीश कुमार क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? और नीतीश कुमार सामने नहीं आए, नीतीश कुमार के प्रत्याशियों की सूची सामने आई तो चिराग के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए। बस ये 2 खबरें हैं। इन 2 खबरों को और नीतीश कुमार की पूरी सूची को हम आपको दिखाएंगे। मैक्सिमम 10 मिनट का ये वीडियो रखेंगे। खबर लाइए भैया, फटाफट खबर लाइए। ये देखिए, बस 5 मिनट की देरी, अमित शाह से नहीं मिल पाए उपेंद्र कुशवाहा, सीट शेयरिंग पर हैं नाखुश। ये बाकायदे चले जो है पटना से, इनकी सारी बाइटें हमने आपको सुनाई हैं कि वहां से आए कि अमित शाह से मुलाकात करूंगा, अमित शाह से मुलाकात करने के बाद मैं जो भी होगा फैसला वो फैसले करूंगा। इनकी एक दिल्ली पहुंचने की बाद की बाइट है, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं जरा, अगर लगा देंगे हमारे साथी कंट्रोल रूम वाले तो वो भी। जो आखिरी बाइट उपेंद्र कुशवाहा की थी दिल्ली पहुंचने के बाद, उसमें उन्होंने कहा भी था कि अमित शाह से मैं मुलाकात करूंगा, उसके बाद कुछ भी तय करूंगा। आप सुन लीजिए खुद ही। पटना में हाँ, चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी, और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। किस चीज को लेकर नाराजगी है? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं जिसकी चर्चा अभी माननीय उपेंद्र जी बताए ना। अच्छा, आप कुछ समझाए होंगे सर, क्या मतलब हो जाएगा मामला, सुलझ जाएगा? एक मिनट हाँ, सुलझ जाएगा मामला, सुलझ जाएगा। आप अभी बताए ना। अभी नहीं सुलझा तो फिर आपके पास आएगी। क्या नहीं सुलझा तो फिर आपके पास आएंगे। इसमें आपने गौर किया, उपेंद्र कुशवाहा के साथ नित्यानंद राय हैं। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, यानी अमित शाह के पूरी भाजपा अमित शाह के इशारे पे चल रही है। लेकिन ये तो अमित शाह के मंत्रालय में डिप्टी हैं। अगर अमित शाह के मंत्रालय में होम में या कोऑपरेटिव में कोई मंत्री है, राज्य मंत्री है, तो आप ये तय मानिए कि वो शाह का करीबी है, शाह का प्रिय है, शाह के पास है। नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा के साथ चल रहे हैं।
उसके बावजूद शाह ने नहीं मुलाकात की। क्या अमित शाह, उपेंद्र कुशवाहा ने जो कल रात में किया है, अमित शाह का अंदाज ही अलग है। क्या वो उस मोड में है कि चलो तुमको तुम्हारी मैं हैसियत दिखाता हूं, मेरे फैसले पर उंगली उठा रहे हो? क्या इस टाइप का माहौल अब बन गया है? उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि बात नहीं बनी तो लौट के हम आप ही के पास आएंगे, यानी मीडिया के पास आएंगे। तो क्या लौट के उनको आना पड़ेगा? और इसके साथ एक बात और, पटना से नित्यानंद राय चले आए दिल्ली साथ-साथ, जबकि पूरी रात उनके साथ बैठे थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, बात नहीं बनी। क्या उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी मार्किंग में अपने रखे हुए है? मतलब उन पर लगातार मॉनिटरिंग, उपेंद्र कुशवाहा को 5-10 मिनट के लिए भी अकेले न छोड़ा जाए। आखिर अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात होनी है या उपेंद्र कुशवाहा मिलना चाहते हैं, तो नित्यानंद राय क्यों साथ-साथ पटना से लेके यहाँ तक है? क्या कहीं भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते? यानी गठबंधन ये कायम रहेगा, लेकिन जबरिया कायम रहेगा। ये सवाल मैं, जो भी राजनीति को पटना और बिहार के तो लोग सभी, हर आदमी राजनीति समझता है। क्या मैं उन्हीं से सवाल करता हूँ, क्या ये जबरिया गठबंधन को कायम रखने की कोशिश नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा आते दिल्ली, मुलाकात करते, जो मन होता वो फैसला लेते। स्वतंत्र हैं, अपनी पार्टी के नेता हैं, खुद की उनकी पार्टी है, वही उसके मालिक हैं। लेकिन क्यों एक नेता उनके साथ-साथ चल रहा है? और नित्यानंद राय की साथ में मौजूदगी, यह भी एक और सवाल खड़ा करती है कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ही उनके साथ चल रहा है, तो केंद्रीय गृह मंत्री को क्या नित्यानंद राय ने बताया नहीं होगा कि साहब हम आ रहे हैं? बस घर पे आपके पहुँच रहे हैं। उनका तो एक्सेस भी है, तो क्या उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया? कौन-सा ऐसा ज़रूरी कार्यक्रम था कि उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बगैर अमित शाह निकल गए? चुनाव से ज़्यादा ज़रूरी तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के लिए कोई काम होगा, और आज कुछ ऐसा शेड्यूल भी नहीं अब तक दिखा कि बहुत ज़रूरी था, अमित शाह चले गए। खैर, आगे आते हैं उपेंद्र कुशवाहा से नेक्स्ट पार्ट पर। अगली खबर दिखाइए ज़रा, अगली खबर। ये सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए मैं सवाल ही कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं सुना रहा हूँ। जेडीयू की पहली लिस्ट जारी, 57 नामों में अनंत सिंह भी, चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर भी कैंडिडेट उतार दिए। जो चिराग के खाते में सीटें गई हैं, वहां पर भी उतारे हैं कैंडिडेट। और मैं आपको बता दूं, सूची पर आ जाइए, सूची पे आ जाइए, फटाफट सूची दिखाएं, वीडियो खत्म करें ये वाला। इसमें सोनबरसा, सोनबरसा सीट है, मैं पहले चलाते जाइए, पहले सब एक-एक प्रत्याशी का नाम बता दें। इसको फुल कर दीजिए ताकि दर्शक भी, अगर फुल कर देंगे तो अच्छा होगा, दर्शक भी देख पाएंगे। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, सिंहेश्वर रमेश ऋषिदेव, मधेपुरा कविता साहा, सोनबरसा रत्नेश सदा। ये सोनबरसा सीट गई है खाते में चिराग पासवान के, और यहां से उन्होंने अपने मंत्री को उतार दिया। महिषी से गुंजेश्वर शाह, कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी, दरभंगा ग्रामीण ईश्वर मंडल, बहादुरपुर मदन सहनी, गाय घाट कोमल सिंह, मीनापुर अजय कुशवाहा, सकरा आदित्य कुमार, कांटी अजीत कुमार। चलिए बढ़िए बढ़िए बढ़िए, कांटी इंजीनियर अजीत कुमार, कुचायकोट अमरेंद्र कुमार पांडे, भोरे सुनील कुमार, हथुआ राम सेवक सिंह, बरौली मंजीत सिंह, जीरादेई, बढ़ते रहिए, जीरादेई भीष्म कुशवाहा, रघुनाथपुर श्री विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह, बड़हरिया इंद्रदेव पटेल, महाराजगंज हेमनारायण शाह, एकमा धूमल सिंह। ये सीट भी एकमा धूमल सिंह, ये भी जो है चिराग पासवान की सीट है। माझी रणधीर सिंह, पलसा छोटेलाल राय, वैशाली सिद्धार्थ पटेल, राजा पाकड़ महेंद्र राम, महनार उमेश सिंह कुशवाहा। ये महनार उमेश सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं। कल्याणपुर महेश्वर हजारी, पुराने नेता हैं, इनके साथी पुराने साथी हैं। वारिसनगर मांजरिक मृणाल, समस्तीपुर अश्वमेध देवी, मोरवा विद्यासागर सिंह निषाद, मोरवा। ये भी सीट गई है खाते में जो है चिराग पासवान के, मोरवा। और यहां से भी प्रत्याशी उतार दिया है विद्यासागर सिंह निषाद को। सराय रंजन विजय कुमार चौधरी, जो उनके सबसे खास हैं। विभूतिपुर रवीना कुशवाहा, हसनपुर राजकुमार राय, चेरिया बरियारपुर अभिषेक कुमार, मटिहानी
राजकुमार सिंह अलौली, रामचंद्र सदा खगड़िया, बबलू मंडल बिलदौर, पन्नालाल पटेल जमालपुर, नचिकेता मंडल सूर्यगढ़ा, रामानंद मंडल शेखपुरा, रणधीर कुमार सोनी बरबीघा, डॉक्टर कुमार पुष्पंजय अस्थामा, जितेंद्र कुमार राजगीर, कौशल किशोर इस्लामपुर, रुहेल रंजन हिलसा, कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया नालंदा, श्रवण कुमार उनका अपना क्षेत्र है और श्रवण कुमार उनके पुराने साथी हैं, हरनौत हरिनारायण सिंह। नेक्स्ट आइए आगे 57 7 अभी और बच्चे हैं। मोकामा से अनंत सिंह, फुलवारी श्याम रजक बहुत पुराने साथी, मसौड़ी अरुण माझी, संदेश राधाचरण शाह, जगदीशपुर श्री भगवान सिंह कुशवाहा, डुमराव राहुल सिंह और राजपुर संतोष कुमार निराला। ये सीटें हैं। इसमें इस सीट में हटा दीजिए, लिस्ट को हटा दीजिए। इसमें बिल्कुल क्लियर देखिए, सोनबरसा से रत्नेश सदा, ये चिराग पासवान की सीट और यहां से प्रत्याशी उतारा नीतीश कुमार ने। हालांकि नीतीश कुमार का दावा मजबूत था इस सीट पर, लेकिन शाह के यहां दिल्ली में खेल हुआ तो उस खेल पर ये पलटवार वाला खेल है, ये मोदी जी वाला न्यूटन वाला इस पर रूल लगा है। इन्होंने रत्नेश सदा को उतार दिया। मोरवा से विद्यासागर निषाद को उतारा है, मोरवा सीट चिराग के खाते में है। एकमा से मैंने आपको बताया था, एकमा से धूमल सिंह ये भी सीट एकमा सीट गई है उनके खाते में। राजगीर सीट है, कौशल किशोर को उम्मीदवार बनाया है। राजगीर सीट भी एलजेपी के खाते में गई है, वहां से भी प्रत्याशी उतार दिया है। ये 4 सीटें सोनबरसा, मोरवा, एकमा और राजगीर, ये 4 सीटें हैं जहां पर चिराग पासवान के कैंडिडेट के सामने नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब एनडीए का क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। एनडीए मुझे लगता है कायम भी रहेगी, लेकिन बिहार के लोग ये देख रहे हैं कि एनडीए को क्या दिल्ली में जबरन बनाया जा रहा है। माझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इनके ट्वीट आपने कल देखे होंगे। इनको बिंदी फुल स्टॉप कॉमा वाला ट्वीट इनको दिया गया कि सब लोग ये ट्वीट करो। क्या बिहार के नेता, वो छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, मझोली पार्टी हो, बिहार के नेता दिल्ली में बैठे भाजपा की लीडरशिप के सामने बंधक की तरह, पकड़ुआ ब्याह जैसे बिहार में लोग जानते हैं, क्या पकड़ुआ ब्याह जैसे पकड़ुआ गठबंधन है कि जाने ही नहीं देंगे, जाने की कोशिश करोगे तो पीछे पीछे नित्यानंद राय रहेंगे, दाएं बाएं बात न कर पाओ। यही हाल माझी का है। सबको शायद जबरिया पकड़ुआ, ये पकड़ुआ एनडीए गठबंधन अब पकड़ुआ गठबंधन हो चुका है, यही नजर आता है। बाकी जनता बताए। मुझे इजाजत दीजिए, अगली खबर फिर लेके आऊंगा जो अपडेट होगा। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।